Today we are to discuss a very important concept, that is test standardization. And as soon as we say test standardization, it clearly means the construction is also there. So whenever test standardization is there, test construction is already there. And so in one sense or other, we can also say that test, construction and standardization. As you all know, out of so many tools of data collection, test is being considered as the most sophisticated type of tool. We have different type of test: achievement test, attitude test, personality test, and many more tests. The process is the same. There is another concept in the concept chosen today, that is standardization. We also know there are two broader criteria of a good measuring tool: general criteria and टेक्निकल क्राइटेरिया, जिसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एक्सेट्रा आता है। ये दोनों को जब मिला देंगे तब टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। वी हैव टॉक्ड so much about test construction and standardization through different lectures as well. एक तो blueprint and test standardization या construction के नाम से है, और दूसरा test construction and standardization. So this lecture in comparison to other lectures, उसमें हमने बहुत सारा और भी aspect कवर कर लिया है, reliability के different types वगैरह को, but this lecture is totally focused on the process of standardization. और उसमें हम लोग 4 पार्ट में पहले उसको बांट के फिर आगे देखेंगे कि जैसे प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट, इवैल्यूएशन वगैरह के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हम लोग पहले आउटलाइन करते हैं कि करना क्या है, and through this we also ascertain the scope of our lecture. So let us outline the lecture and ascertain the scope. like इसको हम लोग करेंगे different parts में. So let us outline. So test standardization, and what we are going to do in the process of this test standardization. Firstly, we shall learn important elements of test standardization. As you can see, 4 पार्ट हमने कहा भी था: प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन। और इसी को समझ के हम लोग पूरे टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे। देन वी शैल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्लानिंग फॉर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्लानिंग फॉर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन देख रहे होंगे आप कि इसमें ब्लूप्रिंट की चर्चा है, कि ब्लूप्रिंट प्लानिंग को इंडिकेट करता है। ब्लूप्रिंट के फंक्शन पे भी यहाँ लिखा हुआ है। देन प्रिपरेशन, प्लानिंग के आधार पे प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। सो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, देन ट्राई आउट, and then evaluation, the last part among 4, evaluation for test standardization. और यहाँ आप देखेंगे कि इवैल्यूएशन में हम लोगों ने 4 चीज़ें: आइटम एनालिसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी। इसी को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अदर पार्ट्स में। तो आइटम एनालिसिस को हम लोग समझ रहे हैं। और यहाँ फिर देखें आप कि आइटम एनालिसिस को 3 पार्ट में हमने बांटा: डिफ़िकल्टी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसको भी हम लोग 1 बाय 1 एक तो कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इसका पर्पस तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। देन यू कैन सी कि आइटम डिफ़िकल्टी में 4 मेथड हम लोगों ने लिए हैं। चारों मेथड को आइटम डिफ़िकल्टी,
आइडेंटिफाई नहीं कहेंगे, सर्टेन कहेंगे, कैलकुलेट कहेंगे। तो आइटम डिफ़िकल्टी कैलकुलेट करने के 4 मेथड को हम लोग अलग अलग करेंगे। एज यू कैन सी, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 एंड मेथड 4। यस, मेथड 4। तो ये 4 मेथड से हम लोग आइटम डिफ़िकल्टी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एंड देन दूसरा पार्ट जो था आइटम एनालिसिस में, डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स, उसको कैलकुलेट करना भी हम लोग सीखेंगे। देन टेस्ट, ये तीसरा पार्ट था, इंटरनल कंसिस्टेंसी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आप जानते हैं कि यदि एक से अधिक अल्टरनेटिव हैं तो एक राइट चॉइस होता है, बाकी जो होते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। तो उसके आधार पे भी हम लोग आइटम को एनालाइज करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हमारा मेजर पार्ट टेस्ट रिलायबिलिटी वगैरह पे यहाँ हम नहीं करेंगे, एक अलग से लेक्चर हम लोग करेंगे अंडर द हेड अंडरस्टैंडिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। लेकिन थोड़ा तो समझना पड़ेगा, चूँकि दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। और हमने कहा भी कि टेक्निकल क्राइटेरिया में ये सब आता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट दिस वैलिडिटी, ये भी हम लोग बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ी सी चर्चा हमने कुछ टाइप्स को हमने दे दिए हैं, डिस्कस करेंगे बाद में। एंड देन यूजेबिलिटी, वहाँ जो एस्पेक्ट सब थे उसमें यूजेबिलिटी भी था। एंड देन इतना करने के बाद टेस्ट फाइनलाइजेशन, मतलब अंतिम स्वरूप देने पे जो बातें आप देख रहे होंगे कि इसमें मैनुअल की चर्चा होगी, इसमें नॉर्म्स की भी चर्चा होगी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर ये पुराने लेक्चर जो हमने किए हुए हैं उसमें जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन के नाम से था, उसको भी हमने लिया है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो ए फॉर्म टू डिस्कस टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। और इसी फॉर्मेट पे हमने दूसरे में लेक्चर में किया है। और डिफरेंट सोर्सेज से भी हमने कलेक्ट किया कि वो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के स्टेप्स में क्या क्या रखते हैं, उसमें से भी कई तथ्यों को मिला के इंटीग्रेट करके हमने उसको भी अलग से समझने का प्रयास किया है। लेकिन मुख्य बातें ये हैं कि जो हम लोगों ने प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट और इवैल्यूएशन 4 पार्ट लिए हैं, उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैसे, इसको भी हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। और हम लोगों का आउटलाइन यहाँ कंप्लीट होता है। यही हमारे लेक्चर का स्कोप है, जिसको डिफरेंट पार्ट्स में बांट के हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने टेस्ट के कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन, नाम यद्यपि हमने स्टैंडर्डाइजेशन ही दिया है, लेकिन आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो 3 तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। जो मेजर फोकस है हमारा ये कि 4 पार्ट में 4 एलिमेंट्स हमने देखे कि प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन। उसी को डिस्कस कर देंगे तो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन हमारा डिस्कस हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एक जगह जनरल स्टेप्स करके भी लिखा, और फिर ये भी बताया कि और भी कई जो मटेरियल है उसके माध्यम से हमने देखा कि कई तरह से लोगों ने स्टेप्स ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन को डिस्कस किया, उन सारे को लेके। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि 3 पार्ट में करेंगे, लेकिन पार्ट ए हमारा मेजर है, जिसमें 4 एलिमेंट के आधार पे हम डिस्कस करेंगे। और फिर फिनिश करने के क्रम में लेक्चर को एक पार्ट हम जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा अदर फॉर्म करके करेंगे। So this is all about this part in which we could introduce the concept and could outline the lecture. So thank you.